مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا، مرگ بر آمریکا। मर्ग बर अमेरिका, मर्ग बर इसराइल, ये नारे लग रहे हैं ईरान की संसद में, जिसका अर्थ है अमेरिका मुर्दाबाद, इसराइल मुर्दाबाद। लेकिन पार्लियामेंट के अंदर जो लोग हैं वो कौन हैं? जाहिर है सांसद ही होंगे, लेकिन उनकी ड्रेस बता रही है जैसे वो ईरान की एलीट फोर्स IRGC के सिपाही हों। जी हाँ, IRGC यानी ईरान में पासदाराने इस्लाम। जिस वक्त अमेरिका ईरान पर अटैक की प्लानिंग कर रहा है, वॉरशिप ईरान के करीब भेज रहा है, ठीक उसी वक्त ईरान में कुछ ऐसा हो रहा है जो अमेरिका इसराइल को बड़ा इशारा है। ईरान की पार्लियामेंट में एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने दुनिया को हैरान कर दिया है। दरअसल ईरान के सांसदों ने संसद की कार्रवाई में इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की सैन्य वर्दी पहनकर हिस्सा लिया। कहा जा रहा है कि ये यूरोपियन यूनियन यानी EU के उस फैसले का सीधा विरोध था जिसमें IRGC को एक आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है। ईरानी संसद में असेंबली के मंच पर एक बड़ा बैनर लगा था जिस पर लिखा था, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवाद विरोधी संगठन है। सांसदों ने न केवल वर्दी पहनी बल्कि यूरोप के खिलाफ शर्म करो, अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर रह चुके संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने चेतावनी देते हुए कहा कि यूरोप ने IRGC को निशाना बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। अब हम यूरोपीय देशों की सेनाओं को आतंकवादी समूह मानेंगे और इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। IRGC फोर्स ईरान की एक ऐसी ताकत है जिस पर इस्लामी रिपब्लिक को अंदरूनी और बाहरी खतरों से बचाने की जिम्मेदारी है। 1,25,000 फौजियों की ये एक्टिव फोर्स ईरान की फौज से अलग है। इसके अलावा इनके पास 90,000 बसीजी भी हैं। IRGC की कुद्स फोर्स ही ईरान की फॉरेन पॉलिसी को चलाती है और सीधे सुप्रीम लीडर से ऑर्डर हासिल करती है। दरअसल ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय यूनियन की अहम बैठक में विदेश मंत्रियों ने मिलकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया। इस फैसले के तहत ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को आतंकी संगठन घोषित किया गया है। इसके साथ ही IRGC का नाम अब इस्लामिक स्टेट और अल-कायदा जैसे संगठनों के साथ उसी सूची में दर्ज हो गया है। EU का कहना है कि ईरान में आम नागरिकों पर हो रही हिंसा को अनदेखा नहीं किया जा सकता। एक्सपर्ट कहते हैं कि अजीब बात है कि IRGC को आतंकी अल-कायदा और इस्लामिक स्टेट के समक्ष देखा जा रहा है, जबकि ईरान की IRGC ने ही इराक और सीरिया में ISIS यानी दाइश या फिर इस्लामिक स्टेट को रोकने में बड़ा किरदार अदा किया था। IRGC की कुद्स फोर्स के जनरल कासिम सुलेमानी ने ही इराक में जनता के जरिए बनी पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स को ट्रेंड करके खड़ा करवाया और ISIS के खूंखार दहशतगर्दों को खदेड़ा गया था। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को अमेरिका, कनाडा, सऊदी अरब, बहरीन, इसराइल, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, इक्वाडोर और पैराग्वे जैसे देशों के जरिए आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा यूरोपीय यूनियन ने हाल ही में IRGC को अपने दहशतगर्दों की लिस्ट में जोड़ दिया है, जिसका ईरान में विरोध हो रहा है और पार्लियामेंट के अंदर सांसदों ने IRGC की ड्रेस पहनकर संगठन के लिए अपने समर्थन का इजहार कर दिया है। साथ ही दुनिया को बता दिया है कि वो उन देशों की परवाह नहीं करते और इस्लामिक रेवोल्यूशन के साथ खड़े हैं। ये वो इशारे हैं जो बताते हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान कभी भी युद्ध की चिंगारी भड़क सकती है। مرگ بر آمریکا، 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 مرگ بر اسرائیل، مرگ بر اسرائیل۔ हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह की हत्या के 3 दिन बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया। मंगलवार रात को ईरान ने सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर दाग दिए। खबरों के मुताबिक ईरान ने एक साथ तकरीबन 200 मिसाइलों से हमला किया था। अचानक हुए इस हमले ने इजराइल के साथ साथ पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ज्यादातर जानकार ये मानकर चल रहे थे कि ईरान कभी सीधा हमला इजराइल पर नहीं करेगा।
लेकिन हर अटकलों को दरकिनार करते हुए ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया। इजराइल पर हुए हमले के बाद ईरान के कमांड सेंटर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें IRGC के कमांडर इन चीफ हुसैन सलाम सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए हमले को लेकर जानकारी देते हुए नजर आ रहे हैं। तेहरान टाइम्स ने भी वीडियो शेयर किया है, जिसमें बताया गया है कि वो वक्त जब IRGC के कमांडर इन चीफ ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 के कोड की घोषणा की। در انتقام خون شهید مجاهد اسماعیل هنیه در تهران و نقض حاکمیت ملی جمهوری اسلامی ایران و همچنین شرارت‌های اخیر این رژیم جنایتکار در به شهادت رساندن فرماندهان و همچنین رهبر بزرگ حزب الله و مجاهد عظیم جناب سید حسن نصرالله و فرمانده رشید و شهید سپاه اسلام سردار سرلشکر پاسدار عباس نیلفروشان و همچنین در انتقام از خون کودکان مظلوم غزه و همچنین مردم مقاوم و مظلوم لبنان عملیات وعده صادق 2 را با نام مبارک یا رسول الله یا رسول الله یا رسول الله آغاز کنید. توکل بر خدا کنید. موفق باشید. मंगलवार को ईरान की ओर से किए गए मिसाइल अटैक की फुटेज ईरानी मीडिया में खूब चली, जिसमें दिखाया गया कि कैसे ईरान ने इजराइल के 3 मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की। अब तक आई खबरों की माने तो इन हमलों में इजराइल को कोई खास नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ईरान ने अरब और मुस्लिम जगत को ये संदेश देने की कोशिश की है कि वो फिलिस्तीन और लेबनान की रहनुमाई कर रहा है। ईरान ने दावा किया है कि उसकी ओर से दागी गई 90% मिसाइलों ने टारगेट को हिट किया। वहीं इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने करीब 180 मिसाइलें दागी, जिनमें से अधिकतर को बीच में ही रोक लिया गया। साफ तौर पर इतना तो कहा जा सकता है कि मामले पर इजराइल की ओर से अब और कोई न कोई प्रतिक्रिया सामने आएगी, और ऐसे हालात में मिडिल ईस्ट का ये तनाव और कितना बढ़ेगा, बता रहे हैं विदेश मामलों के जानकार कबीर तनेजा। कई सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स 100 से ज़्यादा जो काउंट में आ रहे हैं कि वो इजराइल पे फायर किए हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या देखते हैं आप इन फ्यूचर? देखिए, एक काफ़ी बड़ा एस्केलेशन है ये रीजन में। जंग तो काफ़ी टाइम से चल ही रही है। हमने देखा कि इजराइल ने हिजबुल्लाह के चीफ को एलिमिनेट किया, और हमास की चीफ को भी तेहरान के अंदर कहते हैं इजराइल ने ही एलिमिनेट किया। तो उस लेवल पे अगर आप देखें तो ईरान का रिस्पांस आना एक्सपेक्टेड था काफ़ी लाइंस पे। लेकिन जो ये अटैक हुआ है बैलिस्टिक मिसाइल्स को लेके, इसको ये भी एक मेजर एस्केलेशन है, क्योंकि पिछली बार जब ये हुआ था अप्रैल में तो इतनी बैलिस्टिक मिसाइल यूज नहीं हुई थी, और इस बार कई बैलिस्टिक मिसाइल इजरायली टेरिटरी में भी गिरी हैं। तो मेरे ख्याल से इजराइल का एक कोई ना कोई रिस्पांस आना जायज भी है और तय भी होगा, लेकिन वो किस लेवल पे रिस्पांस होगा वो देखना पड़ेगा।